फ्रेंड्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फांसीवाद की विचारधारा को देखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये विचारधारा अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स फांसीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो लोकतंत्र का विरोध करती है और तानाशाह की स्थापना पर बल देती है। तो फ्रेंड्स आइए इसे अच्छे से समझ लेते हैं। तो फांसीवाद उन विचारों और मान्यताओं का समुच्चय है जिन्हें प्रथम विश्व युद्ध के बाद के दशकों में इटली के तत्कालीन नेता बेनितो मुसोलिनी ने संपूर्ण राष्ट्र को अनुशासन में बांधने के उद्देश्य से बढ़ावा दिया। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो इटली के नेता थे वो थे बेनितो मुसोलिनी। उन्होंने इटली में अपनी पूरी तरह तानाशाही स्थापित करने के लिए फांसीवाद की विचारधारा को बढ़ावा दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने विश्व में इटली के प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए भी फांसीवाद की विचारों को बढ़ावा दिया। तो आइए समझते हैं कि फांसीवाद की विचारधारा है क्या। तो अभी हमने देख लिया बेनितो मुसोलिनी ने किस तरह से या क्यों फांसीवाद की विचारधारा को बढ़ावा दिया। तो फ्रेंड्स फांसीवाद की विचारधारा लोकतंत्र, समाजवाद और साम्यवाद के विरुद्ध प्रजातिवाद, सत्तावाद और सर्वाधिकारवाद का वर्चस्व स्थापित करने के लिए प्रस्तुत की गई थी। कहने का मतलब यह है जो फांसीवाद है वो लोकतंत्र का विरोध करता है, समाजवाद का विरोध करता है, इसके अतिरिक्त वो साम्यवाद का भी विरोध करता है। परंतु फांसीवाद प्रजातिवाद, सत्तावाद और सर्वाधिकारवाद का वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। प्रजातिवाद में क्या होता है, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव होता है। जैसे कि आप जर्मनी का एग्जाम्पल ले सकते हैं जहाँ पर यहूदियों के साथ भेदभाव किया जाता था हिटलर के टाइम पर। तो फांसीवाद प्रजातिवाद को बढ़ावा देना चाहता है, स्थापित करना चाहता है। इसके अतिरिक्त ये सत्तावाद की बात करता है। सत्तावाद में क्या होता है, सरकार ही सब कुछ होती है, राज्य ही सब कुछ होता है, व्यक्ति राज्य से कोई प्रश्न नहीं कर सकता, राज्य जो भी करे वो सही कर रहा है ऐसा माना जाता है और व्यक्ति राज्य का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मतलब सरकार ही सब कुछ है। और सर्वाधिकारवाद में क्या होता है, जो शक्ति होती है वो केंद्रीकृत होती है। मतलब जैसे कि आप चाइना का एग्जांपल ले सकते हैं। जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, सारी की सारी जो चाइना की शक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी में है। या यूं कह सकते हैं एक व्यक्ति जो कि शी जिनपिंग है उनके अंदर है सारी की सारी शक्ति। परंतु अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ सत्ता का विकेंद्रीकरण है, शक्तियों का भी विकेंद्रीकरण है। राज्यों के पास अपनी अलग अलग शक्ति है, पावर है। परंतु सर्वाधिकारवाद में शक्ति केंद्रित होती चली जाती है और लोगों पर पूरा नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाता है। फांसीवाद को इंग्लिश में फासिज्म कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द फासियो से हुई है। और फासियो का जो अर्थ है वो ये है, डंडों का गट्ठर जो कुल्हाड़ी के पास लाल डोरे से बंधे रहता है। कहने का मतलब ये है कि कुछ डंडों का गट्ठर है जो कि लाल डोरे से बंधा हुआ है और साथ में उसके कुल्हाड़ी रखी है। तो प्राचीन समय में जो इसका अर्थ था फासियो का, प्राचीन रोमन के समय में फासियो का जो अर्थ था वो था राज्य शक्ति का प्रतीक। मतलब फासियो को राज्य शक्ति का प्रतीक माना जाता था पहले। परंतु आधुनिक फासिस्टों ने इसको अनुशासन, एकता और शक्ति के प्रतीक के रूप में अपनाया। किसको अपनाया? फासियो को। संक्षेप में देखें तो यह मानवता विरोधी, मतलब जो फांसीवाद की विचारधारा है वो मानवता विरोधी है, शांति विरोधी है और प्रगति विरोधी दर्शन है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इटली ने फांसीवाद की विचारधारा को बढ़ावा दिया। इसके साथ ही जर्मनी ने भी जैसे कि नाजीवाद को बढ़ावा दिया, जिसमें ज़्यादा अंतर नहीं है फांसीवाद और नाजीवाद में। और उसी तरह जापान ने भी फांसीवाद की विचारधारा को बहुत बढ़ावा दिया, क्योंकि ये तानाशाही बन चुके थे उस समय। और तानाशाही हम जानते ही हैं मानवता विरोधी होती है, शांति विरोधी होती है। और दूसरा विश्व युद्ध इन फासिस्ट शक्तियों के विरुद्ध लड़ा गया था। तो फ्रेंड्स फांसीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो सरकार का प्रभुत्व यानी कि जो राज्य है उसका प्रभुत्व स्थापित करना चाहती है। इसीलिए विश्व में इसकी सदा ही समाप्ति की बात की जाती है, क्योंकि ये साम्राज्यवाद जैसे घिनौने सिद्धांत का भी समर्थन करती है। इस विश्व भर में फांसीवाद की विचारधारा की निंदा की जाती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।